अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? क्या आंधी तूफान आया आज? सब लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखे, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखे अपना कमेंट कि किस किस के शहर में ये तूफान गुजर के गया। और आंधी आई मिट्टी के साथ, और साथ में कई इलाकों में बारिश हुई है और कई इलाकों में मिट्टी उड़ी है। आपको लगा होगा कि महकमा मौसमियात का चैनल खोलिए, पर ऐसी कोई बात नहीं है, आपने गुली नसीम का चैनल ही खोला है। कैसे आप सब लोग ठीक है? अच्छा जी, आज का फ़्रॉक बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का फ़्रॉक है और इसका सारा स्टॉक ऑलमोस्ट सेल हो चुका है, इसलिए हमने मज़ीद प्रिंट अवेलेबल करवाए हैं लॉन्ग फ्रॉक्स के लिए। और ईद से पहले ये इन फ्रॉक्स की सिर्फ यही चंद एक डिज़ाइन हैं जिनका अभी तक हम ऑर्डर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आप पूछेंगे कि बाकी ऑर्डर्स बंद कर दिए तो ये क्यों नहीं बंद किया, तो उसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है हैंड एम्ब्रॉयडरी। इस फ्रॉक का जितना भी मटेरियल है वो सारा हैंडमेड है, जिसमें 3D एप्लिक वर्क के साथ साथ सितारी प्लेट का डिज़ाइन चलता है। ये सारा का सारा हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसमें जितनी भी वर्कर्स होती हैं वो हमसे पीसेस ले जाती हैं, अपने घरों में कंप्लीट करती हैं, उनको फिर मुकम्मल करके हमें वापस दे जाती हैं। इस तरह पूरा का पूरी एक बस्ती इन्वॉल्व होती है एक बिज़नेस को रन करने में। अब आपको समझ आया कि हम इसके ऑर्डर्स क्यों ले रहे हैं अभी तक। हालाँकि ईद पे सारे ऑर्डर्स बंद हो चुके हैं, बट वी आर स्टिल टेकिंग ऑर्डर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ठीक है जी। अब ये प्यारा सा लॉन्ग फ्रॉक जो है ये आपको नहीं, मैं क्यों प्राइस बताऊं, पहले इसकी सारी स्टिचिंग में मेहनत की गई। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ना, इसकी एक तो हम लोगों ने बहुत ही प्यारी मज़े की डिज़ाइनिंग की है। इसमें पाइपिंग बहुत नीटली डालनी पड़ती है, और हम लोगों ने इसके लिए मैंने जो कलर चूज़ किया था वो ब्लू कलर था, क्योंकि इसके साथ ब्लू कलर इतना उठ रहा था कि इसका दुपट्टा भी हमने ब्लू कलर में रखा। इसकी सारी पाइपिंग हमने ब्लू कलर की है, और इसके अंदर जितनी फिनिशिंग पट्टी तक हमने इसकी ब्लू कलर की लगाई है। तो इसके अंदर हम लोग इसी तरीके से जो अंगरखा हमने बेसिकली दिस इज़ नॉट अंगरखा, इसमें आपने अंगरखा का टच देना है। अब अंगरखा का एक्टिंग करनी है कि ये अंगरखा है, अंडरस्टैंड? अंगरखा होता है जिसमें आप पूरा साइड पे कट देते हैं और उसको कट को नीचे तक लेके जाते हैं, यानी दामन से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस अंगरखे में हमने ऊपर से टच अंगरखा का दिया है, हमने एक्टिंग अंगरखे की है, और नीचे से हमने डाल दी है कलीदार जो फ्रॉक होता है, यानी अनारकली फ्रॉक, उसकी कलियाँ। अब वो जो अनारकली फ्रॉक होता है ना, उसकी दो तरीके से कलियाँ डाली जाती हैं। एक तो होता है जो शोल्डर से लेके नीचे दामन तक होती है, और एक वो होता है जिसका अपर बॉडी होती है और साथ में जहाँ पे अपर बॉडी ख़त्म होती है वहाँ से नीचे कलियाँ इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो हमने सेकंड वाला मेथड यूज़ किया है, जिसमें अपर बॉडी सेपरेट है और इसके साथ नीचे कलियाँ हमने ऐड ऑन की है। फ्लेयर इसका बहुत मज़े का है, आगे चल के आपको पता चलेगा। इसकी पाइपिंग के अंदर हमने गोटा लेस को ऐड कर दिया, और देखिए इस सिंपल सी चीज़ ने कितना उठा दिया इसको। तो इस गोटा लेस के साथ बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की पाइपिंग रेडी हो गई हमारी। और पाइपिंग को करते करते दो चार बातें आपसे हैं कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी बुकिंग अभी भी जारी है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये आर्टिकल चाहिए विद दिस ब्यूटीफुल प्रिंट, और इससे ज़्यादा मज़े का प्रिंट आया हुआ है, तो जिन्होंने अपने लिए बुक करवाना है प्लीज़ वो आ जाए और अपने लिए आर्टिकल बुक करवा लें, क्योंकि शायद कल या परसों तक हम लोग लास्ट लेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल्स की बुकिंग बंद कर देंगे। उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स बुक होंगे वो ईद के बाद जाएंगे, ठीक है? वर्किंग हम पहले स्टार्ट कर देंगे, बट डिस्पैचिंग हम ईद के बाद करेंगे। इसकी प्यारी सी हमने कटिंग कर दी, इसका अपर बॉडी बना दिया और साथ में इसको बना के साइड पे रख दिया। अब हमने काम शुरू कर दिया है कलियाँ जोड़ने का। इस कलियाँ जोड़ने के प्रोसेस को, आपको पता है कलियाँ जोड़ने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ऑफ कोर्स मैं स्टिचिंग नहीं सिखाती, लेकिन मैंने अपने वर्कर से सीखा है कि कली हमेशा एक होती है जो रेप में कट की जाती है और एक होती है जो स्ट्रेट कट की जाती है। तो जिनको स्टिचिंग आती है दे हैव ग्रैब माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी एक स्ट्रेट कली आती है, फिर एक ओरेब में आती है, फिर एक स्ट्रेट आती है, फिर एक ओरेब में आती है, और इस तरह एक बेहतरीन किस्म का 78 इंचज़ का फ्लेयर रेडी होता है। और इतना खूबसूरत फ्रॉक, इसके ऊपर 3D एप्लिक का काम है, सितारी का काम हमने हाथों से किया है। ये सारा हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी का काम है, और बॉर्डर हमने अच्छा खासा चौड़ा, तकरीबन 15 इंच का बॉर्डर है। ये 10 से 12 इंच का तो लाजमी है। तो ये इसकी प्यारी सी लॉन में शूटिंग हमने जो की है ये वो है। अच्छे से विजुअल्स रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। बाकी आपने हमारी कोशिश की दाद कमेंट सेक्शन में दे देनी है, ताकि गुलिन नसीम को अच्छा लगे कि हमारी चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है, पसंद किया गया है, और आपकी मोहब्बत हमारे पास कमेंट सेक्शन में पहुंच जाए बस। आजकल पता है क्या हो रहा है, रिप्लाईज नहीं दिए जा रहे, इतने हंड्रेड्स में मैसेजेस हैं। फिर कोई कस्टमर नाराज़ होती है, सिस्टर नाराज़ होती है, फ़ौरन से इंस्टाग्राम पे जाके लिखते हैं क्या फ़ायदा इतना बड़ा पेज खोलेगा जब आपने रिप्लाई ही नहीं करना। ओ स्कैम स्कैम स्कैम, ये रिप्लाई नहीं करते। ओ गॉड यार, अब आप लोगों को कैसे बताएं कि इतने
मैसेजेस हैं और रिप्लाई करने वाली टीम में 3 बंदे हैं जो सुबह शाम दिन रात अभी भी मोबाइल मेरे साथ वो घर ले गए हैं अपने कि मैम हम आधी रात को नींद में भी उठेंगे तो रिप्लाई कर देंगे ताकि कोई कस्टमर नाराज़ ना हो। इस हद तक हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यार बंदा बेशर है, चीज़ें निकल आती हैं। तो ये है जी हमारी फिनिशिंग पट्टी जो कि आपको मैं इस वक्त वीडियो में दिखा रही हूँ। एक एक चीज़ का ख्याल रखा है। ये फिनिशिंग पट्टी और लेसेस का इतना ज़रूरी है लगाना, पूछे क्यों? क्योंकि जो अनारकली फ्रॉक जिसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा होता है उसको वेट चाहिए होता है नीचे की तरफ, तो अगर हम ये नहीं ऐड ऑन करते तो हमारी डिज़ाइनिंग इनकम्प्लीट रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप खाना बनाएं और उसमें नमक ना डालें तो कितना बदमज़ा खाना बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर हमने लॉन्ग फ्रॉक बनाया है, अनारकली टच दिया है, तो उसका बॉर्डर हमें हैवी रखना होगा ताकि उसका जितना भी झुकाव है या वो वेट है वो नीचे की तरफ आए और इस तरीके से आपका प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ झिलमिल तारा लगेगा, बिल्कुल हमारे इस प्यारे से फ्रॉक की तरह। कलियाँ इसमें हमने मज़े की डाली हैं, फूल इसमें हमने 3D डाल दिए हैं, सितारी हमने इसमें कटोरी सितारी लगाई है। कटोरी सितारी की कई इकसाम है, डिस्क सितारी होती है, प्लेट सितारी होती है, कटोरी सितारी होती है, और भी कई सारी इकसाम है। वो आगे चल के जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे ये आईसी ब्लू कलर का आर्टिकल था जिसको मैंने तशबीह दी थी नीले आसमान से और चलते हुए बहते हुए ठंडे पानी से। इतनी गर्मी लग रही थी मुझे तो मैंने वॉइस ओवर में वो सारी चीज़ें ऐड कर दी जिससे हमारे दिल को तसल्ली और रूह को सुकून आ जाए और हम आराम से इस ड्रेस को कैरी कर सकें। ये आईसी ब्लू शेड इस टॉप नॉच और बहुत ही मज़े का ये आर्टिकल है। आपको ये वाला आर्टिकल जो है वो हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, लेकिन अब इस आर्टिकल का जितना भी ऑर्डर बुक करेंगे वो चांस पे होगा कि ईद से पहले मिले, मोस्ट प्रोबेबली ये ईद के बाद मिलेगा। इसके अंदर की जो लटकन है, आज पता है ये लटकन बनाने के बाद मेरी जो वर्कर है वो मेरे पास आई और कहती हैं ये मैम हमने लटकन बनाई है, और वो इतने फ़ख्र से बता रही थी आज, क्योंकि आज उनकी ये लटकन बहुत ही नीट बनी थी। जब हमने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ना तो उसमें नीटनेस की कमी थी, और वक्त के साथ साथ क्योंकि हम फ़ाइन हो जाते हैं तो आज वो खड़ी हो गई। हालांकि शी इज़ 50+, लेकिन वो सिर्फ मुझसे दाद लेने के लिए खड़ी थी कि मैम ये देखिए मैंने बनाई है। मैंने भी उसको बहुत शाबाशी दी, क्योंकि कोई इंसान आपसे उम्मीद के साथ आके खड़ा होता है, कोई वर्कर प्यार से आके खड़ा होता है कि मैम से मुझे शाबाशी मिलेगी। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम किसी को अप्रिशिएट करें। तो जब भी हम वर्कर की कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो खुल के दाद देते हैं। तो आज उन्होंने जो टेसल्स बनाए थे ये वाले, वो इतने मज़े के थे, उसने ऐसे घुमा के दिखाया, इतने नीट बने हुए थे। ये शायद इतने नीट नहीं बने जो आज बने थे हमारे, क्योंकि फ़ाइन हो जाता है ना वक्त के साथ साथ, आपका हाथ साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए जी ब्लैक कलर की टेसल्स ये हमने खुद बनाए हैं। हम कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लेते हैं, हम अपने वर्कर से बनवाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, अपनी टीम बिल्ड करते हैं, फिर उनसे हम डिफरेंट आइडियाज़ तैयार करवाते हैं। सो लुक एट द पाइंच ऑफ दिस शलवार। बेसिकली दिस इज़ प्लाजो, ठीक है। ये प्लाजो कट में शलवार नहीं है, इसका पांचा हमने इस तरीके से दिया है जो कि प्लाजो कट दे रहा है। ये ईद का आर्टिकल बहुत प्यारा है, लेकिन ये वाला आर्टिकल अब आपको ईद के बाद मिलेगा। ईद से पहले तो नाम ही मत लीजिएगा इस आर्टिकल का, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसको बनाने के लिए। लेकिन अगर किसी ने फंक्शन पार्टी वगैरह के लिए ईद के बाद बनवाना, यूर मोर देन वेलकम। इसकी कलर स्कीम इज़ सो अमेजिंग। आप कह रहे हो गुल नसीम आप क्यों हवा के घोड़े पर सवार है, पता नहीं क्यों। अच्छा, बहरहाल ये नेक लाइन दुपट्टा देखें, इसके अंदर हमने आर्टिस्ट्री मारने की कोशिश तो की है, बाकी आप खुद देख लें अपना। आपको हम आर्टिस्ट लगे हैं कि नहीं लगे। दुपट्टे की चारों तरफ एक प्यारी सी लेस के साथ एम्बेलिशमेंट की है। नेक लाइन को मैनिकन के ऊपर पहना के हमने इसका फाइनल लुक क्रिएट करके आपको दिखा दिया है। हालांकि मेरी जो मैनिकन है उसका एक हाथ ज़ख्मी है, लेकिन फिर भी हमने इसको कड़ा कर दिया। हमने कहा देखिए आपको कुर्बानी के साथ ही कामयाबी मिल सकती है, तो आप कुर्बानी दे दें और अपना शूट करवा लें ताकि हम आपको अच्छे से पोस्ट कर सकें। तो अब ये देखिए हमारी प्यारी सी मैनिक्विन ने अपने ऊपर ये कैरी किया। ड्रेस की प्राइस है जी 8500। जो पीछे ड्रेस था उसकी प्राइस थी 8700।